हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट में बात करते हैं फाइनली डॉन 3 के हुए टाइटल के साथ साथ इस टीजर की अनाउंसमेंट के बारे में, जिस टीजर में अब हमारे जितने भी डाउट्स थे उन सभी को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। खास करके ये कि इस बार इस फिल्म में SRK के बाद इस कमांड यानी कि डॉन 3 की फिल्म को कौन लीड करेंगे। और नो डाउट वो नाम जो पहले रूमर के तौर पर निकल कर आया था रणवीर सिंह का, वो अब ऑफिशियली इसकी टाइटल अनाउंसमेंट के साथ में कंफर्म हो चुका है। जिसे लेकर मैं अगर अपनी राय कहूँ तो मुझे इस एरा में या फिर कहूँ एक न्यू एरा में रणवीर सिंह एज अ डॉन बिल्कुल ठीक लगते हैं। जिस पर हाँ, अब आपको भड़कना नहीं चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ जो डिटेल्स यानी कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है पहले वो सुन लो। क्योंकि अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंटरनेट की बातों पर ध्यान दोगे तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म अपने टाइम एरा से काफी आगे की बनाई गई फिल्म थी, जिसे उस टाइम पर मेकर्स ने यही सोच करके बनाया था कि वो उस फिल्म से लोगों को बॉलीवुड की इस इंडस्ट्री या फिर कहूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही हटकर एक फिल्म देना चाहते हैं। जिसके बाद फिर क्या था, जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो उससे लेकर के कुछ क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन उसके बाद उस फिल्म के डायलॉग्स और नो डाउट फिल्म का काफी अच्छा खासा पेस एक ऐसे राइट ऑन ट्रैक पर था जिसके चलते वो फिल्म ब्लॉकबस्टर के साथ साथ एक कल्ट क्लासिक भी बन गई। यानी लोगों की नजर में अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, एक अलग ही जगह रखती है। जिसके बाद फिर क्या था, कई सालों बाद उसी फिल्म के रीमेक के नाम पर SRK को लेकर के अनाउंस की गई डॉन फिल्म। और फिर क्या था, ट्रोलिंग का लेवल उस टाइम पर नेक्स्ट लेवल था। जिस वक्त इंटरनेट पर या फिर कहूँ ट्विटर पर ये सारी की सारी चीजें ट्रेंड नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। बट फिर भी आप किसी से भी पूछो तो उस टाइम पर SRK की ट्रोलिंग पीक पर थी, क्योंकि लोग, जैसे कि मैंने कहा, अमिताभ बच्चन, उनके एरा, उनकी परफॉर्मेंस और हाँ उनकी फिल्म को लेकर के इतने ज्यादा जज्बाती थे कि वो SRK को उस रोल में देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद और फिल्म के एंड के उस डिफरेंट टेक के बाद उस फिल्म की कहानी ने लोगों का देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और देखते ही देखते उस फिल्म ने, जो कि जाने मन के साथ रिलीज हुई थी, अच्छी खासी टक्कर ली। और फिर उसके बाद इस सागा को आगे कंटिन्यू करते हुए अनाउंस हुई डॉन 2 फिल्म, जो कि पहले पार्ट की रीमेक नहीं बल्कि एक बिल्कुल ही फ्रेश टेक के साथ बनाई गई इतनी अमेजिंग स्टोरी थी, जिसमें आज भी SRK की उस अपीयरेंस को लोग डेफिनेटली बिल्कुल भी भूले नहीं होंगे। क्योंकि SRK का उस तरीके का लुक, वो भी एक ऐसी फिल्म ने जिसका किसी ने भी सोचा नहीं था कि सीक्वल बनाकर उन्हें दिया जाएगा, जो कि हाँ उस टाइम पर बना। और जैसे कि मैंने कहा, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। यानी उस फिल्म के पहले पार्ट ने जो ट्रोलिंग SRK को लेकर के झेली थी, अब उसी तरीके का टाइम रणवीर सिंह की इस अनाउंसमेंट के साथ भी निकल कर आया है, जिस पर मैं फिर से कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जो बस कुछ चीजों को ही देख करके अपना ओपिनियन बनाते हैं और यही कहते हैं कि रणवीर सिंह SRK को रिप्लेस नहीं कर सकते। जबकि मैंने आपको बताया कि ये एक एरा है जिनमें अब ये नया एरा मुझे लगता है रणवीर सिंह के साथ बिल्कुल ही परफेक्टली आगे बढ़ेगा। इसके अलावा फिल्म के टाइटल में जो 3 लगाया गया है वो भी इस तीसरे एरा को ही दिखाती है, जहाँ पर अमिताभ बच्चन, SRK और अब रणवीर सिंह उनकी जगह लेते हुए 3rd नंबर पर आते हैं। बाकी फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बन रही ये तीसरी फिल्म भी मानी जाएगी, इसलिए डॉन 3 समझ सकते हो। जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि इस बार फरहान अख्तर के साथ में इस फिल्म के एरा को लेकर के कैसी स्टोरी लिखी गई है। क्योंकि राइटिंग के क्रेडिट के साथ साथ डायरेक्शन का भी पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाएगा, जो कि इस बार भी इस फिल्म को डायरेक्ट कर अपनी छाप इस फिल्म के साथ छोड़ेंगे, जिनमें मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म से हमें आज तक डिसअपॉइंट किया है। और जहां इतना ज्यादा टाइम उनकी तरफ से फिल्म की सिर्फ और सिर्फ कहानी लिखने में ही लिया गया, तो फिर आप ऐसे में मान सकते हो कि उनकी तरफ से रणवीर सिंह की ये चॉइस कितनी ज्यादा सही है। क्योंकि रणवीर सिंह को एज अ स्टार जिस किसी भी फिल्म में मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है, उन सभी परफॉर्मेंस में रणवीर सिंह ने अपना 100% दिया है। और ये बात आपको भी पता होगी जब आप उनकी परफॉर्मेंस पर यही सोचकर बैठे होगे कि क्या वो इस रोल यानी कि उस कैरेक्टर के साथ में जस्टिस करते हैं भी या नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है आज तक कहूंगा। जिस हिसाब से मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो एक काफी टैलेंटेड एक्टर है जो इस रोल को पुल ऑफ कर सकते हैं। और ऊपर से टाइटल की अनाउंसमेंट में हम उनके लुक के साथ साथ, वो कहते हैं ना, वो जोश और जज्बा जुनून भी देख सकते हैं, जो कि यही बताता है कि वो इस फिल्म के एरा को आगे कैसे लेकर बढ़ेंगे। और हाँ, बाकी ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि इस टाइटल के अनाउंसमेंट का फिल्म से कोई लेना देना है, सिवाय डायलॉग्स, कास्टिंग और टाइटल के अनाउंसमेंट के अलावा। क्योंकि ये बस एक प्रोमो है। हाँ, इसी कंफर्मेशन का कि डॉन 3 रणवीर सिंह के साथ आ रही है, जो कि इस बार इस सीरीज में एक्शन के साथ साथ रोमांस और हो सके तो काफी अमेजिंग सी हाइस्ट और एक अच्छी स्टोरी भी दे। बाकी अब इस 3rd जनरेशन में तो मैं इस फिल्म को जेम्स बॉन्ड के भी एरा से कंपेयर ही करूंगा, जहाँ पर हर बार जब जेम्स बॉन्ड चेंज होता है तो डॉन की इस फ्रेंचाइजी में रणवीर सिंह क्यों नहीं, जो कि इस बार SRK को रिप्लेस कर उनकी जगह लेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, आज के समय में ये चेंजेस काफी ज्यादा जरूरी है, जिस पर मुझे लगता है कि मेकर्स का स्टैंड काफी ज्यादा बेस्ट है। बाकी अब देखते हैं कि जब इसे ऑफिशियली फ्रेंचाइजी कहा जा रहा है तो इस फ्रेंचाइजी में फरहान अख्तर हम
ऑडियंस के साथ साथ नई जनरेशन को कैसा डॉन देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी चेंज के हिसाब से ये चीज फिर से कहूंगा बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक है, जिसका वेट तो हमें अब काफी लंबा करना होगा क्योंकि 2025 के साल की कंफर्मेशन की गई है विदाउट एनी रिलीज डेट। जिन सभी पर फिर क्या बनता है आपका टेक, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। बाकी फिर से कहूंगा रणवीर सिंह SRK की रिप्लेसमेंट में बिल्कुल परफेक्ट है, जो रिप्लेसमेंट मुझे लगता है कि बस ऐसी ही हवा में कर दी गई है, क्योंकि बिहाइंड द सीन के प्रोसेस में भी कई सारी चीजें होती है, खास करके उस लीड एक्टर का मना करना, जिसके बाद ना चाहते हुए मेकर्स एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो कि वो डेफिनेटली दिल से लेना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी कहूंगा अब उस राह पर बढ़ते हुए ये डिसीजन बिल्कुल सही है। जिस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।